हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है भारत परिचय का यह दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग पहले लेक्चर में भारत के जो है ये बाह्य भाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने किया है। ठीक है, तो विशेष रूप से आज जो है भारत के आंतरिक पार्ट में जो है जितना भी क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो कर्क रेखा से हो, चाहे भारत का मानक समय रेखा से हो, तथा 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सारे क्वेश्चंस को जो है विशेष रूप से आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में क्या देखा था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जस्ट उत्तर में ये क्या है, चीन है। ठीक है, क्या है ये, चीन है। चीन के जस्ट यहाँ पे जो क्या है, नेपाल, और यहाँ भूटान है। ठीक है, भूटान, और यहाँ पे जो है म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। उसके बाद नीचे में जो आता है ये देश, यह एक श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका, और ये मालदीव है, और यह भारत के पश्चिम में। ठीक है, भारत के पश्चिम में क्या है, यह पाक है। उसके जस्ट पश्चिम में अगर देखें ये अफगानिस्तान है। ठीक है, और हमने जो है इससे पहले पड़ोसी देशों को भी देखा है। ठीक है, किसकी सीमा सबसे लंबी है, इन सारी बातों को इसमें देखा। ठीक है, चलिए आप आते हैं इसमें। तो भारत के जो है यह बिंदु जो है, भारत का अगर कहिए यह पार्ट क्या है, उत्तर है। ठीक है, किसी भी मैप का जो ऊपरी सिरा होता है वो उत्तर होता है, और नीचे जो होता है क्या होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, और दाएं साइड का सिरा क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ठीक है, ये मैप का रूल है। ठीक है, तो भारत का जो है उत्तरी पॉइंट्स जो है यहाँ पे है। ठीक है, भारत का उत्तरी पॉइंट्स ये है जिसका नाम इंदिरा कौल है। ठीक है, इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये तो हुआ उत्तरी पॉइंट्स। अब दक्षिणी पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, दक्षिणी पॉइंट्स जो है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसी द्वीप समूह में भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, जिसे इंदिरा पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट्स कहा था। इंदिरा पॉइंट्स को ही पहले जो है पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता था। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हुआ, पिग्मिलियन पॉइंट, या कहिए इंदिरा पॉइंट हो। ठीक है, तो अब आते हैं भारत के पूर्वी पॉइंट को। जी, पूर्वी सीमा में जो स्थित पॉइंट है उसको देखते हुए भारत के पूर्वी सीमा में जो स्थित पॉइंट्स है उसे वलांगू कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, वलांगू कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उसके भारत का पश्चिम बिंदु जो है यह यहाँ पे स्थित, अर्थात गुजरात में स्थित है, जो कि सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने भारत की जो उत्तरी पॉइंट्स, दक्षिणी पॉइंट्स तथा पूर्वी और पश्चिमी को इसमें देखा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट्स हुआ, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो हो यहाँ पे होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु अगर देखें तो यहाँ है, तो इसका नाम जो है कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। तो भारत की जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, भारत की लंबाई नॉर्थ से साउथ, अर्थात उत्तर से दक्षिण की अगर इसकी लंबाई बोले तो इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 3214 है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व कहिए या पूर्व से पश्चिम कहिए, इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात हुआ, 3214 किलोमीटर क्या हुआ, उत्तर से दक्षिण हुआ, और 2933 किलोमीटर क्या हुआ, पूर्व से पश्चिम हुआ। ठीक है, अब दूसरा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कर्क रेखा से, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कर्क रेखा से क्वेश्चंस, जो कि हम लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच जो है एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे कर्क रेखा नाम दिया गया है। यह जो है इसका वैल्यू जो है 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो भारत के बीचों बीच, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे है, भारत के बीचों बीच जो है
कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है। और इसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वास्तव में कितने राज्यों से होकर के गुजरी है और कौन कौन से वे राज्य है और कुछ शहर भी है जिससे ये रेखा गुजरी है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसको पहले, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये जो है क्या है, गुजरात है। सबसे पहले जो गुजरी है जो राज्य है ये है गुजरात है, ठीक है। गुजरात के जस्ट बगल में अगर देखिए ये राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे एमपी है और यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद झारखंड आता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो कुल राज्यों की अगर संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुल राज्यों की संख्या जो है वो यहाँ पे अगर काउंट करें हम लोग तो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ पे हम लोग एक दर्शा लेते हैं। मान लीजिए कर्क रेखा है, भारत के इसका वैल्यू क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य क्या है, गुजरात है। पहला क्या है, गुजरात है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड है, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा। और कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। तो इन्हीं 8 राज्यों से भारत का जो है कर्क रेखा, अर्थात कहिए कर्क रेखा जो है भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसमें और ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन सा शहर है जिससे जो है जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। तो एकमात्र जो शहर है जो झारखंड की राजधानी रांची है, रांची से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो एकमात्र ऐसे शहर है जिससे होकर के क्या निकलती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे क्या है, झारखंड है। झारखंड की यहाँ शहर क्या बना जाता है, रांची। इसी होकर के क्या निकलता है, भारत का, अर्थात कहिए कि कर्क रेखा उससे गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा से संबंधित हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है, अर्थात यह देशांतर रेखा, एक ऐसा देशांतर रेखा जिसका वैल्यू 22.5 डिग्री 82 डिग्री है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। एक देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह भी जो है भारत के ढेर सारे राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो कौन से राज्य है उनको देखेंगे और शहरों को भी देखेंगे कि एग्जाम में पूछे जो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देशांतर रेखा है जिसका वैल्यू जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। पूर्वी देशांतर है, एक देशांतर रेखा है जो कि जिसका वैल्यू 82.5 डिग्री है। तो यह जो है मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तथा एक शहर से भी गुजरती है। तो सबसे पहले जो यह यूपी से गुजरती है, क्या होता है, यूपी से गुजरती है। उसके बाद देखिए अगर एमपी से गुजरती है, यूपी हुआ, एमपी हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बाद उड़ीसा और एपी, ठीक है, लास्ट में एपी। इन्हीं 5 जो है राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा हुआ, यूपी हुआ, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा एपी। इन्हीं राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का जो है मानक समय रेखा जो कि जिसका वैल्यू 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शहर से कौन सा शहर से गुजरता है, तो यूपी का एक शहर है इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद यूपी का एक शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इससे यह भारत का मानक समय गुजरती है। इलाहाबाद ना कभी कभी ऑप्शन जो है इलाहाबाद छोड़ करके मिर्ज़ापुर देते हैं, ठीक है। यूपी का ही एक शहर है मिर्ज़ापुर,
इन दोनों से होकर के गुजरती है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन इसमें रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि भारत का मानक समय रेखा जो है गुजरती है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तथा भारत का जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बनता है कि भारत की जो है ये दक्षिणी छोर है, भारत का ये दक्षिणी छोर है जो कि 3 ओर से क्या है, जल से ढका हुआ, और एक ही ओर है जिससे वह स्थल से जुड़ा हुआ। तो ये जल से जुड़े हुए जो राज्य है, ये सब जितना भी साइड में है वो राज्य है जो कि जलीय सीमा बनाती है। तो कौन से राज्य है जो कि जलीय सीमा बनाती है और कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे लंबे जलीय सीमा बनाती हैं, चलिए आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये गुजरात है। ठीक है, पहली बात ये क्या है, गुजरात है। उसके बाद जो आता है ये महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है, ये महाराष्ट्र हुआ। उसके बाद हम लोग जस्ट छोटा सा ये गोवा आता है। ठीक है, गोवा। ठीक है, गोवा के बाद हम लोग लेते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद ये क्या है, केरल। ठीक है, तो भारत का दक्षिण में जो है, भारत के दक्षिण और पश्चिम में जो राज्य है ये है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि भारत के दक्षिण तथा पश्चिम में जो राज्य है जो समुद्री सीमा से अपना सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो भारत के दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य, ठीक है, जिसकी सीमा जलीय है, अर्थात कुछ ये ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा जो है जल से, ये सीमा से लगी हुई राज्य कौन कौन से हुए। ठीक है, तो पहला है क्या है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात। उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो भारत की जो है दक्षिण और पश्चिम में जो स्थित जो राज्य है, टोटल 5 ही राज्य है जो कि इसकी सीमा जल से मिलती है, अर्थात जलीय इसकी सीमा बनाती है। उसके बाद आते हैं भारत की जो है जो दक्षिण और पूर्व में स्थित जो राज्य है यहाँ। ठीक है, उन सारे राज्यों को देख लेते हैं, यह भी जो है जलीय सीमा बनाती है। तो सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे अगर आते हैं यह है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य, ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य जो कि जलीय सीमा बनाती है, कौन कौन से है, यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो इसमें कुल राज्यों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4। तो कुल राज्यों की संख्या जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में पूछा जाता है कि कुल राज्य कितने हैं दक्षिण जो कि जलीय सीमा बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो 4 और 5 टोटल कितना हो गया, 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि जलीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सीमा से संबंधित कि कौन सा बनाता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस मुख्य रूप से पूछा जाता है कि कौन सा जो है राज्य जिसकी लंबाई सबसे अधिक, अर्थात किस राज्य की जो है जलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है और सबसे कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देख ही लिया है कि यहाँ पे जो है एक मोड़ लिया है। ठीक है, गुजरात को देखिए अगर 2-3 वो फेरा मोड़ा है, तो अर्थात इसी की लंबाई जो है सबसे लंबी है। ठीक है, तो गुजरात राज्य की जो है जलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है और आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सीमा बनाता है। उसके बाद सबसे छोटा जो है, ये छोटा जो राज्य है वह गोवा है। ठीक है, तो इससे संबंधित मुख्य रूप से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि 8 डिग्री चयन रेखा
जो 9 डिग्री चयन रेखा तथा 10 डिग्री चयन रेखा जो है किन किन के बीच स्थित है तथा उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस मुख्य रूप से पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 8 डिग्री चयन रेखा तथा 10 डिग्री चयन रेखा को देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 डिग्री चयन रेखा को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है भारत के दक्षिणतम भाग जो है ये इसको उतार लेते हैं। ठीक है, भारत के दक्षिणतम भाग जो है, मान लीजिए ये दक्षिणतम भाग है। ठीक है, तो ये भारत का दक्षिणतम भाग है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर स्थित है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कौन सा है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मालदीव है। मालदीव है। अब मुख्य रूप से ये पूछा जाता है, ये अगर हम लोग ग्लोब में देखेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग देख लेंगे ग्लोब को, कि ये 8 डिग्री चयन रेखा है। ठीक है, 8 डिग्री चयन रेखा है। ठीक, ये मालदीव हुआ और यहाँ पे स्थित है मिनी काय। ठीक है, मिनी काय। और यहाँ ऊपर में जो दिया हुआ ये 9 डिग्री चयन रेखा है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 8 डिग्री चयन रेखा जो है किन दो क्षेत्र के बीच स्थित है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ से देख ही लिया है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, वो 8 डिग्री चैनल रेखा है। ठीक है, अर्थात 8 डिग्री चैनल रेखा जो है मिनिकॉय तथा मालदीव के बीच स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये तो अरब सागर है। अरब सागर में ही एक जगह है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप स्थित है। तो यहाँ से हम लोग स्पष्ट हो जाता है कि 9 डिग्री चैनल रेखा जो है मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच स्थित है। अब आता है कि 10 डिग्री चयन रेखा के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पर 9 डिग्री चयन रेखा है तो यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ क्या होगा, 10 डिग्री चयन रेखा होगा। ठीक है, 10 डिग्री चयन रेखा होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहीं पे जो है छोटा अंडमान, ठीक है, छोटा अंडमान तथा कार निकोबार स्थित है। निकोबार, ठीक है, छोटा अंडमान तथा कार निकोबार स्थित है। तो इसमें जो है वास्तव में क्या हो गया कि 10 डिग्री चयन रेखा जो है वास्तव में छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 डिग्री चयन रेखा को देख लिया हम लोग कि 8 डिग्री चयन रेखा जो है मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच स्थित है। उसके बाद क्या है, 9 डिग्री चयन रेखा जो है मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है। उसके बाद 10 डिग्री चयन रेखा जो है वो छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स में। ठीक है, मान लीजिए ये ग्लोब है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप है जिसमें भारत जो है कहाँ पे स्थित है, ये मान लीजिए अक्षांश रेखा, ये देशांतर है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ ईस्ट और ये वेस्ट हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ग्लोब में भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक, अर्थात भारत जो है ग्लोब में उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तर और पूर्व में है। इसमें क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह विषुवत रेखा से कितना दूरी पे है। ठीक है, तो ये जो है भारत ग्लोब के बीचों बीच जो गुजरा है ये विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री तक ये ऊपर बढ़ेगा और नीचे जो आएंगे वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री करके 90 तक आएगा। उस प्रकार से अक्षांश की संख्या जो है 100, ठीक है, 81 हो जाता है। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अक्षांश और जो है देशांतर जो है, अक्षांश और देशांतर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुल रूप से हम लोग इसमें देखेंगे किस प्रकार से समय रेखा ज्ञात किया जाता है या किसी भी देश का जो समय रेखा किस प्रकार के किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से ये देखना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है यह विषुवत रेखा से कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, तो टोटल जो इसकी ऊंचाई है ये 876 किलोमीटर है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितना है, 876 किलोमीटर है। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है।
ठीक है, इसको जान लेते हैं। भारत जो गोलार्ध में, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत का जो है गोलार्ध में स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। ठीक है, तो इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते थे हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखेंगे, या जलप्रपात हुआ, या आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए। ठीक है, या इसी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, और हमारी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, तो ढेर सारी विशेषताएं होगी इसमें, जो भी मन में है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।